हेलो फ्रेंड्स। आरबीसी क्लास 9th चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा आज। इनपुट युक्तियां की सहायता से उपयोगकर्ता यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं एवं निर्देश डाले जाते हैं। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। यह टाइपराइटर का संशोधित रूप है। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में माउस भी एक है। माउस का आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक तीरनुमा चिन्ह स्क्रीन पर होता है, जिसे माउस पॉइंटर कहते हैं। जॉयस्टिक स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने और चलाने आदि का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स खेलने में किया जाता है। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में के कार्यों में किया जाता है। आउटपुट युक्तियों की बात करें तो वे साधन जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता से यानी यूजर से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी और एफपीडी। प्रिंटर, सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। प्रिंटर्स को सामान्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण है तापीय प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को तात्कालिक एवं भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम आदि द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद हम अभ्यास क्वेश्चन आंसर करेंगे। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो मुख्यतः उपयोग किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इनके मैं आंसर्स आपको बताने जा रहा हूँ, तो वेट की। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में और बैंकिंग कार्यों में, यानी उक्त सभी इसका आंसर होगा। माउस एक तरह का इनपुट उपकरण है। टाइप मैटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड, यानी एक बार में 1 सेकंड में 10 बार ये टाइप कर सकता है। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज पदार्थ इसकी इंटरनल सतह पर रहता है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। ड्रम प्रिंटर है जो करेक्टर वाइज प्रिंट करता है। प्राइमरी संग्रहण माध्यम जो होता है उसे मेमोरी कहा जाता है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है सीडी रोम में। माइक्रो फ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता जो होती है फ्लॉपी डिस्क की, वो 1.44 MB होती है। अब इसके कुछ छोटे क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक। डाटा को डिस्क पर पढ़ने व लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डाटा को डिस्क पर पढ़ने व लिखने का कार्य प्राथमिक मेमोरी रैम द्वारा किया जाता है। रैम का फुल होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मॉनिटर के स्क्रीन को छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं या उसे पिक्सल्स कहते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को इंडेक्स होल कहते हैं। माइक्रो फ्लॉपी का व्यास लगभग 34 इंच का होता है। मेमोरी मेनली दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, और द्वितीयक मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, पेन ड्राइव होता है। मॉनिटर का कार्य क्या है? मॉनिटर यूजर द्वारा दिए गए डाटा या निर्देशों के परिणामों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है तथा यूजर की कंप्यूटर से इंटरेक्शन करता है। दो इनपुट और दो आउटपुट युक्तों के नाम बताएंगे तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, और आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर और स्पीकर आएगा। लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? लेजर प्रिंटर मेनली लेजर किरणों पर कार्य करता है। प्रोजेक्टर किस काम आता है? प्रोजेक्टर जो है प्रेजेंटेशन के काम आता है। अब लघुरात्मक प्रश्न की बात करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में मुख्य अंतर ये होता है कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही सुरक्षित रहती है, कंप्यूटर के अंदर ही हम उसे देख सकते हैं। हार्ड कॉपी होती है जब उस सॉफ्ट कॉपी का हम एज ए पेपर पर प्रिंटर के थ्रू हाथ में आउटपुट लेते हैं, जैसे हमारी मार्कशीट की हार्ड कॉपी हुई, और जो india.result.com पर हम देखते हैं रिजल्ट, indiaresult.com पर जो रिजल्ट हमें नज़र आता है स्क्रीन पर, वो सॉफ्ट कॉपी हुआ।
लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है और इसमें ड्रम क्या होता है, तो हम बात करेंगे। लेजर प्रिंटर एक बहुत चर्चित व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रिंटर के साथ पेपर पर घूमता है और दिए गए इमेज टेक्स्ट को में से एक जो फोटोकॉपी तकनीकों का इस्तेमाल करता है उस कॉपी को पेज पर छापता है। यानी एक बार में पूरे पेज को लेजर बीम की सहायता से सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है इसमें टोनर का। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में अंतर बताएं। इम्पैक्ट प्रिंटर मोनली आपको बताए जो डेजीवील है, डॉट मैट्रिक्स है, जो स्लो टाइपिंग करते हैं, एक बार में एक करेक्टर लिखते हैं, लाइन बाय लिखते हैं, वो इम्पैक्ट में होता है। नॉन इम्पैक्ट में आपका लिंकजेट और लेजर आता है जो कि एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करते हैं। माउस का प्रयोग जो होता है मेनली इनपुट उपकरण में होता है, जिसके बिना कार्य संभव हो जाता है। किसी को सिलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करना, रीनेम करना या गेम खेलने में, इन सब में माउस का उपयोग होता है। जॉयस्टिक और लाइट पेन का भी यही कार्य आता है, लेकिन वर्तमान युग में इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। इनका यूज़ जो है 3D गेमों का युग है। तो प्रारंभ में केवल कीबोर्ड तथा माउस द्वारा कंप्यूटर गेम खेले जा सकते थे, परंतु अब कार्य को करने के लिए जॉयस्टिक उपकरण उपलब्ध है। तो जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में गियर की तरह घुमाया जा सकता है हैंडल को। लाइट पेन ये एक पेन की आकृति का प्रकाश संवेदी इनपुट उपकरण होता है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका कार्य कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे निर्देश देने के लिए होता है। इसके प्रयोग से यूजर स्क्रीन पर सीधे लिख सकता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट। और इस पर जो बिग साइज़ के जो बैनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी साइज़ के, जैसे कि 20 फुट का, 10 फुट का, उन प्रिंट आउटपुट को या बैनर्स को बनाने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। अब निबंधात्मक वर्जन है जो कि काफ़ी बड़े हैं, आप इससे देख लीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन पर व्यू कर देता हूँ, तो आप इससे रोक कर इसको पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क बनाई जाती है माइलर प्लास्टिक से। संग्रहण युक्तियों पर लेपन के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है आयरन ऑक्साइड। सीडी रोम में डाटा संग्रहण किया जाता है 650 MB तक। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 108 के मध्य कुंजी संख्या होती है। डिस्क व टेप एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सीडी रोम में डाटा को डिस्क में से पढ़ने के लिए कौन सी सामान्यतः कितनी तीव्रता की किरणें प्रयोग में की जाती है, तो लेजर किरणें, तीव्रता 50 मेगाहर्ट्ज होती है। साधारण डीवीडी का व्यास और संग्रह क्षमता होती है, जो व्यास होता है 4.7 इंच होता है और 4.7 GB के लगभग या 17 GB की DVD उपलब्ध होती है। ब्लूरे डिस्क की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है और किस युक्ति से पढ़ा जाता है, तो ब्लूरे डिस्क की 25 GB सिंगल लेयर पर होती है, 50 GB ड्यूल लेयर पर होती है। इसको पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड एनकोडर एक कुंजी को दबाने पर डाटा को कितने बिट के कोड में बदल देती है, 8 बिट के कोड में, यानी कि 1 बाइट में। कंप्यूटर भाषा में कौन कौन से अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। अब टाइपमेटिक किसे कहते हैं इसको समझाओ, तो टाइपमेटिक यदि किसी कीबोर्ड की कुंजी या की को आधे सेकंड से ज़्यादा बार दबाया जाए तो वह स्वयं को दोहराने लगती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, टाइपमेटिक कहलाती है। यानी कि रिपीटेशन जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक चलती जाती है। फुल फॉर्म बतानी, CRT की कैथोड रे ट्यूब होता है, FPD की फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। GPD का होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ELD का होता है इलेक्ट्रो ल्यूमिसेंट डिस्प्ले। CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DMP का होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। DWP का होता है डेजिबल प्रिंटर। लेजर का होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। DVD का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वीडियो का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और CRPT का होता है कैथोड रे पिक्चर ट्यूब। अब इसके बाद वापस से निबंधात्मक क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेना। वैसे ही आपके क्वेश्चन में आएंगे नहीं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जो चीज़ें हैं कीबोर्ड के अंदर, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, फंक्शन की, कैरेक्टर की, स्पेशल की, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं RBC ICT की 9th क्लास की बुक के, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इससे अपना क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।